नमस्कार। आप जानते हैं इस दुनिया में ना मोटे तौर पर दो ही तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। एक बुद्धिमान इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करता रहता है। असल में हमारी अपनी समझदारी या नासमझी ही हमारी जीत या हार तय करती है। सोचिए, ये बात कोई आज की नहीं है। सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने ये गहरी बात कही थी। ये हमें याद दिलाता है कि समझदारी और मूर्खता के बीच का जो फासला है वो कितना बड़ा है और कितना जरूरी है उसे समझना। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बुद्धिमान व्यक्ति है कौन, इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? दिलचस्प बात यह है कि यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। यही सवाल एक बार आचार्य चाणक्य के शिष्यों के मन में भी आया था। गुरुकुल में सब इसी बात पर बहस कर रहे थे, पर कोई एक जवाब नहीं मिला। तो सब के सब पहुंच गए अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास, और तब चाणक्य ने उन्हें बताए बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण, जिन्हें उन्होंने 3 खास हिस्सों या कह लीजिए 3 स्तंभों में बांटा था। तो आइए आज हम उन्हीं को एक एक करके समझते हैं। तो पहला स्तंभ है आत्मनियंत्रण, यानी खुद पर काबू रखने की ताकत। ये अपने अंदर की दुनिया को जीतने जैसा है। सबसे पहली निशानी, अपने राज अपने तक रखना। एक समझदार इंसान ये बात अच्छी तरह जानता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो दोस्त है कल को वही दुश्मन बन सकता है, और तब आपकी ही कही बातें आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। तो सीधी सी बात है, अपनी कमजोरियों को छुपाकर रखना, यही असली ताकत और दूर की सोच है। लोग आपके बारे में जितना कम जानेंगे, आप उतने ही सुरक्षित और मजबूत रहेंगे। दूसरी आदत, काम करो, शोर मत मचाओ। जब आप चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं ना, तो किसी को रुकावट डालने का मौका ही नहीं मिलता, और फिर जब कामयाबी मिलती है तो वो खुद ही सबसे जोरदार शोर मचाती है ना। तीसरा गुण, और यह बहुत जरूरी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि गुस्से या जल्दबाजी में उठाया गया एक गलत कदम सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए शांत दिमाग सबसे बेहतर फैसले लेता है। और इस पहले स्तंभ का चौथा गुण है लालच के जाल से बचना। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि लालच एक ऐसा दलदल है जो इंसान से गलतियां करवाता है और उसकी तरक्की रोक देता है। असली कामयाबी दिखावे या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत, सब्र और सही समझ से मिलती है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। यह है रणनीतिक सोच, यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इसका मतलब है कि एक बुद्धिमान इंसान दुनिया को कैसे देखता है, कैसे हर कदम सोच समझकर और योजना के साथ उठाता है। इस सोच का 5वां लक्षण है सुनने की कला। जी हां, एक बुद्धिमान इंसान बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुनने से वो दूसरों के इरादे और हालात को समझता है। वहीं दूसरी तरफ जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर नादानी में अपनी ही कमजोरियां दुनिया के सामने रख देता है। अगले गुण पर जाने से पहले 1 मिनट रुककर दुनिया की सबसे कीमती चीज के बारे में सोचते हैं। पैसा? नहीं। सोना चांदी? बिल्कुल नहीं। वो है समय। एक ऐसी चीज जिसे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो वापस नहीं खरीद सकते। एक बार गया तो बस गया। और इसी से जुड़ा है हमारा छठा लक्षण, समय की कद्र करना। एक समझदार इंसान अपने हर एक पल का हिसाब रखता है, उसे सही जगह लगाता है और लगातार आगे बढ़ता है। वहीं एक मूर्ख इंसान अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद करता है और फिर बाद में बैठकर अपनी किस्मत को रोता है। 7वां गुण है दूर की सोचना। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचना। जैसे शतरंज का खिलाड़ी अगली कई चालें पहले ही सोच लेता है, ठीक वैसे ही एक बुद्धिमान इंसान यह सोचता है कि अगर मैंने ये किया तो इसका अच्छा और बुरा नतीजा क्या हो सकता है। यही सोच उसे हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रखती है। 8वां गुण, और ये तो आज के जमाने में बहुत ही जरूरी है, लोगों के असली इरादों को पढ़ना। याद रखिए, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता। एक बुद्धिमान इंसान शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे छिपे असली मतलब को समझ लेता है। वो सामने वाले की चाल को पहले ही भाप जाता है, और यही चीज उसे बहुत बड़े धोखे से बचा लेती है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और तीसरे स्तंभ पर। यह रास्ता है निरंतर विकास का, मतलब लगातार बेहतर बनते जाने का, कभी न रुकने का। 9वां गुण है अपनी गलतियों को हिम्मत से स्वीकार करना। देखिए, गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। जब कोई अपनी गलती मानता है तो लोगों का भरोसा उस पर और बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, वो उस गलती से सीखकर अगली बार और भी बेहतर बनता है। तो बात साफ है, जिम्मेदारी लेना आपका सम्मान बढ़ाता है।
जो अपनी गलती मान लेता है उसकी इज्जत बढ़ती है, और जो उसे छुपाने की कोशिश करता है वो खुद को और भी बड़े खतरे में डाल देता है। 10वां लक्षण है फालतू की बहस से बचना। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये बात समझता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ बहसों में जीतने से ज्यादा शांति से पीछे हटने में समझदारी है। क्यों अपनी एनर्जी और वक्त ऐसी जगह बर्बाद करना जिसका कोई नतीजा ही ना निकले। 11वां गुण है हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना। एक समझदार इंसान ये जानता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरों से सीखता है, किताबों से सीखता है, हर जगह से ज्ञान लेता है, और यही आदत उसे रोज पहले से बेहतर बनाती है। और इसी के साथ हम आते हैं 12वें और सबसे आखिरी गुण पर, और वो है हार न मानने का जज्बा, जिसे हम दृढ़ता कहते हैं। याद रखिए, असफलता का मतलब अंत नहीं होता। ये तो बस एक इशारा है कि शायद तरीका बदलने की जरूरत है। एक बुद्धिमान इंसान के लिए फेलियर मंजिल का एक जरूरी पड़ाव है, अंत नहीं। आचार्य चाणक्य की ये शब्द कितने गहरे हैं। जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है। असल में असली हार तो तब होती है जब कोई लड़ने से पहले ही हार मान ले, जब कोशिश करना ही छोड़ दे। तो अगर हम इन सभी 12 लक्षणों का सार देखें तो वो इन 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, आत्मनियंत्रण यानी खुद पर काबू। दूसरा, रणनीतिक सोच यानी हर कदम सोच समझकर उठाना। और तीसरा, निरंतर विकास यानी हमेशा सीख के रहना और कभी हार न मानना। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इन 3 स्तंभों में से आत्मनियंत्रण, रणनीतिक सोच और निरंतर विकास आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस चर्चा से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और आगे भी जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।